मैं आप लोगों का और जो वेबकास्टिंग पे लाइव देख रहे हैं सबका स्वागत करता हूं और आज की यात्रा हम शुरू करते हैं। अभी लास्ट टाइम हमने भगवत गीता की स्टार्टिंग समझी थी और हमने समझा था कि युद्ध के मैदान में फंसा हुआ अर्जुन अचानक कृष्ण से कहता है कि हे कृष्ण, शास्त्रों में लिखा है कि भाइयों को, गुरुओं को, ताऊ को, चाचों को मारना महापाप है और इससे पूरे कुल का नाश हो जाता है। और दूसरी बात कृष्ण ये कि मैं ये हिंसा करूं ही क्यों, वो भी तुच्छ राज्य के लिए। इससे तो बेहतर है कि मैं संन्यास ले लूं और अन्न का दाना खाऊं। ऐसा घोर पाप हम जैसे बुद्धिमानों को नहीं करना चाहिए और ये बड़ा महत्वपूर्ण है। पता नहीं क्यों भगवत गीता को समझने में मनुष्य रस नहीं लेता, समझ नहीं पा रहा, ये बात भी समझ के परे है। और कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं तेरी किसी बात से राजी नहीं हूं और मुझे एक नहीं, इस बात पर हजारों ऑब्जेक्शन है। बरोबर? और ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अतः मैं चाहता हूं कि कौन है जिसने कृष्ण के ऑब्जेक्शंस को अच्छे से समझा। सिर्फ हाथ खड़ा करें पहले कि कौन है जो समझा। बस इतने ही लोग। ये कोई मामूली बात नहीं है जो कृष्ण कह रहे हैं, क्योंकि हर कोई अर्जुन के साथ खड़ा है और वाकई बड़ी बुरी तरह से फंसे पड़े हैं। सो जो कृष्ण कह रहे हैं उसे आप जहन में बिठा लो। मैं चाहता हूं आपके मन में वो प्रिंट हो जाए। आप एक नहीं, हजार जगहों से बच जाएंगे। पहले कौन है जो वहां बैठकर या खड़े खड़े बताएगा, और कौन है जो कॉन्फिडेंस से यहां आके बताएगा? तू तो पक्का है, तू यहां आके बताएगा। वेरी गुड। यहां आके कौन बताएगा? तू भी बताएगा। सब यंगस्टर बताएंगे, तू भी बताएगा। और कोई? तू भी बताएगी। आजा, चल आजा, बता। बराबर एक एक शब्द समझ लेना, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण है ये कि कृष्ण को ऑब्जेक्शन क्या है। बोल। वैसे तो काफ़ी ऑब्जेक्शंस हैं कृष्ण के, बट मेरे जहन में जो बहुत तगड़े से बैठा जो ऑब्जेक्शन ये है कि जो अपने मन का सत्य है वो परम सत्य है, और हम जो है इंसान है वो मन है। तो अंदर जो मन की बात जो अर्जुन की थी, जो कि उसकी इच्छा थी राज्य के लिए, वो आया था युद्ध लड़ने के लिए, और अभी राज्य अभी कौरव के सेना के देखो डर के वो अपना सत्य बदल रहा है, वो भी बाहरी प्रभावों के कारण से। तो वो बाहर के ज्ञान को ओढ़ के वो भ्रमित हो रहा है। तो हमको यही समझना है कि हमको अपने सत्य में जीना है, जो अंदर की दुनिया है उसको आधार मान के जीना है। तो ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है कि तुम अपने मन के सत्य के विरुद्ध जाओगे तो मरोगे ही। तो अर्जुन को कृष्ण बचाना चाहते हैं, क्योंकि वो
परम उद्धार करना चाहते हैं अर्जुन का, तो ये पहला सत्य उसको जीना ही पड़ेगा। सेकेंड ऑफ ऑल, जो हमारी डेली लाइफ में बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है कन्फ्यूजन। तो अर्जुन बहुत बुरी तरीके से कन्फ्यूज़ हो चुका है, क्योंकि वो पहले जब आया था वो एकदम दृढ़ निश्चय से आया था कि मैं तो अब वॉर करूँगा और अब मैं अपना किंगडम लेके रहूँगा। और अब वो शास्त्रों में जो लिखा हुआ है कि तेरा कुल का नाश हो जाएगा, तू पाप को उपलब्ध हो जाएगा, तो ये सब देखिए उसके मन में कन्फ्यूजन पैदा हो चुका है, जो कि हम सब में कहीं ना कहीं कभी ना कभी होता ही रहता है। तो हमको ये जानना है कि कन्फ्यूजन में लिया गया डिसीजन कभी भी सही नहीं होता है, तो हमको कन्फ्यूजन को दूर करना है। तो जो आदमी कन्फ्यूज है उसको डिसीजन तो लेना ही दिया नहीं जा सकता। तो इसीलिए कृष्णा बोलते हैं कि ये ऑब्जेक्शन तो मैं खड़ा करके रहूँगा और तुझे बिल्कुल बिल्कुल मैं ये डिसाइड नहीं करने दूंगा। सो ये दो बातें मेरे जहन में बहुत अच्छी से उतरी हुई है, आगे आगे लोग भी कहेंगे। ठीक है चलो, वेरी गुड। देखो, मैं जो कहना चाहता हूँ ना वो समझना। मैं आपको और आप लोगों के जरिए सबको सिखाना चाहता हूं, थोड़ा समझो। आप मेरे शब्द सुनते हो, फिर जब आप बोलते हो ना, तो आपकी भाषा, आपके शब्द, आपके एक्सप्रेशन आना चाहिए, तभी ये बात सिद्ध होती है कि बात आपके जहन में उतर गई। थोड़ा हर कोई इस बात को ध्यान रखे। मैं बराबर वॉच करता हूं, है ना। सो हमेशा समझो, आपने सुना, कहने वाला बहुत अलग है और आप बहुत अलग हो। सो आपकी भाषा, आपका एक्सप्रेशन, आपका व्यक्तित्व झलकना चाहिए। ये बात समझ में आ गई, है ना। और अपने शब्दों का चयन होगा, तो इसका अर्थ ये है कि बात गहराई में उतरी है, इसलिए वो निकल रही है। जब आप रिपीट करते हैं तो बात अभी भी थोड़ी ऊपर है। दो बातों का बड़ा फर्क है, ये हम धीरे धीरे समझेंगे। खैर, तो बता, यहां आके कौन बताना चाहता? और चला, अच्छे से प्रिसाइज बताओ, अच्छे से बताओ। हाँ, तो भगवत गीता में अर्जुन जो है वो दो बातें करता है। पहले कहता है कि ये युद्ध करके हम अर्थ और काम जैसे भोगों को भोगेंगे, और दूसरी बात वो करता है कि इन पापों को करने से स्वर्ग नहीं मिलेगा। तो एक तरह से उसी की बातों में विरोधाभास होता है कि वो एक तरफ तो कह रहा है कि मुझे अर्थ और काम के भोग नहीं चाहिए, और एक तरफ वो स्वर्ग की कामना कर रहा है। तो कृष्ण जो है पूरी गीता में निष्काम कर्म की बात करते हैं। पूरी गीता नहीं तो भी इसी बात पे कर। कृष्ण का ऑब्जेक्शन क्या है? कृष्ण का ऑब्जेक्शन यही है कि एक तरफ अर्जुन कामना कर रहा है और दूसरी तरफ कह रहा है कि मैं कामना नहीं करना चाहता, और वो अर्जुन जो है सही गलत के चक्कर में कृष्ण को उलझाना चाहता है अपनी बातों में। आगे तू गीता मत ले जा यार, गलत बात है। चल तू बैठ। मैंने पूछा ऑब्जेक्शन क्या है, तो तू गीता सुनाने लग गया। तो अभी 18वें अध्याय पे आ जाता, नहीं रोकता तो 2 मिनट में। तो हाँ, बराबर सवाल समझो, ऑब्जेक्शन क्या है ये आप समझो। चल तू आ जा, चल आ जा। लेकिन अच्छा है कि गीता इतनी सुनी है, समझी है, इतना समझते हो, अच्छी बात है गीता की। और इसने जो पॉइंट उठाया वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, समझना, जो किसी के समझ में नहीं आया। इसने एक पॉइंट उठाया जो मैंने नहीं उठाया था, क्योंकि आगे की बात थी। वो पॉइंट क्या है बताओ? चलो, अभी 1 मिनट पहले वो आपके सामने बोला है। कौन है जो बता पाएगा? बोल 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 बोल। वो बोल रहा है मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन स्वर्ग की कामना कर रहा है। वेरी गुड। इसका अर्थ क्या हुआ? चलो बताओ। मैं बोलूं? हाँ बोल। हाँ, इसका अर्थ ये हुआ कि वो खुद भ्रमित है, कंफ्यूज है, क्योंकि वो बोलता है कुछ नहीं चाहिए और उधर मतलब ऊपर चाहिए। समझाया, इसने समझाया भी अच्छे से। वेरी इंटेलिजेंट पॉइंट उठाया, लेकिन आगे बढ़ गया नहीं। हाल फिलहाल कृष्ण को ये ऑब्जेक्शन नहीं है, समझ लेना बात को। और तुमने जो बात करी वो हायर स्टैंडर्ड की बात करी कि हाँ, जब आगे अर्जुन बहस करता है तब कृष्ण ये ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि क्या फर्क पड़ता है, कामना चाहे राज्य की करो चाहे स्वर्ग की करो, ये तो कामना ही, समझ लेना। और ये भी बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है, हर एक को है। क्या फर्क पड़ता है? एक ने गाड़ी की कामना करी, एक ने भगवान की कामना करी। समझ में आ रही है बात?
ये भी ऑब्जेक्शन है, लेकिन कृष्ण आगे उठाते हैं कि क्या फर्क पड़ रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है, भिखारी तो है ही, चाहे गाड़ी चाहो चाहे भगवान चाहो, समझ लेना ये बात, भिखारी तो हो ही, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और कृष्ण इन फर्कों को मानने को तैयार नहीं है। ठीक है, बोल। मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो समझा भगवत गीता के लेक्चर्स में, वो ये था कि पहला कन्फ्यूजन जिसको बोल सकते हैं कि एक निश्चयात्मिका नहीं है, निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं है, जो होता है गीता में लिखा हुआ है कि किसी भी काम को करने के लिए एक निश्चय कि हाँ ये करना है तो करना है। उससे अर्जुन भटक गया था बिकॉज ऑफ फियर इनसाइड। जो उसका जो फियर बैठा था, वो बहुत दिन से जो बैठा था, वो बाहर आ गया था। तो उस वजह से वो बिल्कुल अजीब सा हो गया था, पागल सा हो गया था। सो दैट्स वाई ही कुड नॉट डिसाइड व्हाट टू डू। सो वो कुछ भी बोलते जा रहा था जो इसकी वजह से वो क्लियर नहीं था कि उसको करना क्या आगे। यही आम मनुष्य के जीवन में भी होता है कि आज कुछ है, कल कुछ है, परसों कुछ है, वो डिसाइड नहीं कर पाता क्लियर निश्चय की वजह से कि उसको करना क्या है। तो ये एक निश्चयात्मिका नहीं होती है। तो ये हमें एक ऑब्जेक्शन से सीखना चाहिए कि हमें एक निश्चय होना चाहिए कि ये करना है तो ये करना है, और एक समय में एक काम करना है, वो भी एक निश्चयात्मिका में ही आती है। तो निश्चयात्मिका बुद्धि एक चीज़ है। दूसरी, मन का सत्य, जो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि हम अपने मन के सत्य को नहीं जानते। वो अर्जुन जानता तो था लेकिन वो भटक गया था। कृष्ण ने उसको पूरा, मतलब ये किसका ऑब्जेक्शन यही था कि तुम अपने मन के सत्य से भटक गए हो। जो भी कारण हो, चाहे फियर हो, चाहे सेना देख के कुछ भी कारण हो, उसके वजह से तुम अपने मन के सत्य से पूरी तरह से भटक गए हो। तो उसके लिए वो चाहते थे कि वो वापस अपने मन के सत्य में जिए, चाहे जैसा है, अच्छा है, बुरा है, कुछ भी है। वही हमारे साथ भी होना चाहिए। होता क्या कि हम सोचते हैं कि अच्छा बुरा क्या कैसा है मन का सत्य, कभी कभी हमें पता भी चल जाता है। तो हम क्या करते हैं कि छोड़ते हैं कि नहीं ये बुरा है तो इस पे मत चलो, है ना, ये बुरा है तो पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन क्या है कि हम अगर मूव फॉरवर्ड करें तो हुआ क्या कि वो मन का सत्य तुरंत चेंज भी हो जाता है। वही कृष्ण अर्जुन से करवाना भी चाहते थे, बट वो चाहते थे कि उसका जो मन का सत्य है, युद्ध है, वो करे। तो वो ये आगे मत बढ़े। ठीक इतना है, ही चल, था। वेरी गुड। एक चीज मुझे खुशी है कि जितने ये यंगस्टर्स है ना, ये बराबर सब चीज ग्रास्प करके बैठे हैं। अब इम्प्लीमेंट कितनी करते हैं ये नहीं मालूम, कितना कर पाते हैं, कितना गहरे में घुसा है, बट ग्रास्प बड़ा गजब करा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई भी दो राय नहीं है सबने। और कोई आजा। ये पॉइंट्स के अलावा दो चीज़ ये थी कि वो अपने आप को धोखा दे रहा था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और दूसरी चीज़ ये थी कि युद्ध बाहर था जो उसने अंदर रखा था। बेसिकली इन लाइफ हर एक चीज़ हम जब अंदर ले लेते हैं तभी तो सभी मुश्किलें खड़ी कर देते हैं। तो जो बाहर की प्रभाव से वो जो युद्ध एक्चुअली लंबी उसने यात्रा कर ली थी, युद्ध कितने अरसे से उसको करना था। तो वो जो हम एवरीडे लाइफ में अपनी अगर ज़िंदगी में हम देखते हैं तो हर एक चीज़ बहुत, जैसे अभी मेरे अस्तित्व में इतना है पर मैं चाहती हूँ बहुत ही बड़ा हो, तो और वो इतनी रीच बाहर हो जाती है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको अंदर लेते जाते हैं और बाद में एवरी इंसिडेंट वो हमें परेशान करता रहता है। तो वो एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा ये पॉइंट्स के अलावा लगी कि जो बाहर है उसको प्रभावित करके जब हम इसको यहाँ का इंस्ट्रूमेंट हम बिगाड़ देते हैं तो उस हिसाब से हम चलते लगते हैं। तो ऑब्जेक्शन सबसे ज़्यादा ये था, यानी धोखा अपने आप को भी दे रहे हैं और दूसरों को भी दे रहे हैं। तो ये मेरे अंदर ये एक पॉइंट्स आए थे थोड़े। मनी की स्मार्ट साइकोलॉजी, दीप त्रिवेदी की मनी पर मोस्ट अवेटेड बुक, मनी के सभी पहलुओं को समझाने वाली एक अद्भुत किताब। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। मैं एक बार फिर आपको समझाता हूं, एक एक शब्द भीतर घुसेड़ देना और एक एक बात परमानेंट नोट करके रखना, क्योंकि ऐसा नहीं हो रहा है कि कोई मनुष्य यहां मरने को भेजा जा रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन वो खुद ही इतनी गड़बड़े पैदा कर देता है कि उसे भी समझ में नहीं आता है। और अर्जुन वो ही कर चुका है गीता के स्टार्टिंग में,
जब वो दो लॉजिक देके कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। और सबसे बड़ी बात है, पहली बात है कि जब वो कह रहा है तो बात बड़ी कर रहा है उसके हिसाब से और आम मान्यता के हिसाब से कि भाई शास्त्रों में लिखा है, और आम मान्यता तो यही है कि शास्त्र की बात कर रहे हैं मतलब ऊंची बात कर रहे हैं। और दूसरा कह रहा है कि यार भाइयों को मार दो, वो भी तुच्छ राज्य के लिए, बात तो ऊंची कर रहा है, समझ लेना। और जीवन का नियम कहता है, साइकोलॉजी का नियम कहता है, और ये जीवन का सत्य है, बड़े ध्यान से समझ लेना। इसलिए मैं बार बार रोकता हूं, मैं बार बार ऑब्जेक्शन उठाता हूं, मैं जानता हूं, और बड़े भीतर तक ऐसा लगता है कि ये क्या गड़बड़ है यार। जीवन इतना सीधा सादा सामान्य है कि ऊंचे शब्द वापरने की इसमें जरूरत ही नहीं है, और ऊंची बातें करने की तो बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और जैसे ही कोई ऊंची बात करता है, समझ लेना कि वो ये कह रहा है कि मैं बुरी तरह से फंसा हुआ हूं, वरना आवश्यकता नहीं है। इसीलिए मैं ऊंचे शब्दों और ऊंची बातों पे ऑब्जेक्शन उठाता हूं कि मत करो ऐसा। क्या काम अटका पड़ा है? क्यों इतना भटक रहे हो? क्या खोजना है? क्या पाना है? कहां जा रहे हो? और भटक रहे हैं। और फिर दिक्कत भी ये है कि वर्तमान जीवन इतना कष्टदायक है कि सोचते हैं कुछ ऊंचे में चले जाएंगे तो कुछ मिल जाएगा। मजबूरी भी मैं समझता हूं, लेकिन गलत है, और खो जाओगे। बेचारे बुद्ध जीवन भर समझा समझा के थक गए, इनकार कर दिया कि न भगवान है, न कुछ है, न कुछ है, न कुछ है, बात ही मत करो। कहां से खोज के लाए? आपकी वर्तमान जो समस्या है, जब वो नहीं सुलझती है तब आप ऊंची बात करते हो। दूसरा कोई नियम नहीं है इसका। कृष्ण है वो मन के बादशाह हैं, जीवन के बादशाह हैं। मैं जीवन का पल पल समझता हूं, इसीलिए कह रहा हूं। अब अर्जुन का हाल देखो, कितनी ऊंची बात कर रहा है। भाइयों को मारना और हिंसा और अन्न का दाना खाऊंगा, संन्यास लूंगा। और फिर आगे कृष्ण से क्या कह रहा है कि हे कृष्ण, मेरी त्वचा जल रही है, अंग शिथिल हुए जा रहे हैं, सब कुछ विपरीत नजर आ रहा है, कुछ भी आगे अच्छा नहीं दिख रहा है। कैसे दिखेगा? समझते क्यों नहीं है? अपने भीतर झांकते क्यों नहीं है? ईमानदारी क्यों नहीं वापरते हैं? ये जितने लोग ऊंची बातें कर रहे हैं, वो अपने भीतर झांक ले तो समझ में आ जाएगी कितनी परेशानी है, क्या भागा दौड़ी है, क्या आवश्यकता है। फिर धोखा देते हैं, जैसे अर्जुन धोखा देना चाह रहा है कि अंदर के हाल खराब हैं और बाहर से मुस्कुरा रहे हैं, है ना। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, समझ रहे बड़ा बड़ा तप कर रहे हैं, बड़ा बड़ा ये कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, और फिर क्या नाटक है। इतना भगोगे अपने से, फायदा क्या? बात समझ में आ रही है? ऊंची बात मनुष्य करता है वो खतरनाक है। हम इस लेवल पे हैं और कहां की बात कर रहे हैं। गाड़ी को जमीन पे चलना है और उड़ने की बात करेगी, बेकार की बात है, कोई कनेक्शन ही नहीं है। दूसरी बात, आप गांठ बांध ले कि जब ऊंची बात आप करते हैं तब आप भीतर झांक ले, मैं सबको सिखा रहा हूं, जिनको भटकना है वो भटके, दावे करना है करे, अपने को बेवकूफ बनाना है बनाए। लेकिन ऊंची बात का अर्थ इतना ही निकलेगा कि भीतर आप बड़े टूट चुके हो, परेशान हो, वरना आवश्यकता नहीं है।
और जब भी आप परेशान नहीं हो तब गौर करना, आप नॉर्मल बातें करोगे। सबको मालूम है, हाँ या ना? yes. बड़ी मस्ती वाली बातें करते हैं, सामान्य बातें करते हैं, जहां है वहां की बातें करते हैं। तो ये जीवन का सामान्य नियम है। समझा अच्छा जाता है, चर्चाएं भी होती है, फुर्सती भी बहुत है, पागल भी बहुत है, परेशान भी बहुत हैं। लेकिन कृष्ण किसी कीमत पर इन परेशान लोगों के साथ नहीं है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि कृष्ण, गीता, धर्म, सत्य, प्रकृति, मन यदि कोई समझ सकता है तो वही समझ सकता है जो डट के संसार में बैठा है। डट के संसार में बैठा है वो तो समझ लेगा, बाकी सब गलतफहमी में खुश रहने दो, उनकी वो जाने। मुझे चिंता उनकी है जो संसार में बैठे हैं, और वे यकीन कर ले कि वे ज्यादा धार्मिक है, वे ज्यादा समझदार है, ज्यादा खुश है, कम फ्रस्ट्रेटेड है, और सबूत के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं है। जरा सा कुछ बोल दो यहां बैठे बैठे, दुनिया के कोने में फैले फैले लोग उबल पड़ते हैं। कितना फ्रस्ट्रेशन है, क्यों है? क्योंकि ऊंची ऊंची बातें कर रहे हैं, अंदर से खोखले हैं। हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कुछ भी बोल दे चलता है, हम जानते हैं पागल है, बोलने दो। उनको बड़ा फर्क पड़ जाता है। तो ये बात समझ में आ गई। पहली बात कि मत करो, सामान्य बात हंसते खेलते हम करेंगे। हाँ, गीता में गहराई है, जीवन में काफी ऊंचाइयां हैं, लेकिन वैसी नहीं है जैसी कहते हैं है यहीं की यहीं आंख के सामने सामान्य सीधी जैसी है वैसी। मनी की स्मार्ट साइकोलॉजी, दीप त्रिवेदी की मनी पर मोस्ट अवेटेड बुक, मनी के सभी पहलुओं को समझाने वाली एक अद्भुत किताब। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है।